हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलेखा गुप्ता, बीए सेकंड ईयर। पेपर भी आपका सेकंड है। ग्रामीण समाजशास्त्र, चैप्टर फर्स्ट, ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसके बाद हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि समाजशास्त्र क्या है। समाज का वैज्ञानिक तरीके से किया गया क्रमबद्ध अध्ययन ही समाजशास्त्र है। समाज का वैज्ञानिक तरीके से किया गया क्रमबद्ध अध्ययन ही समाजशास्त्र है। इसके जनक आपको पता है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसके जनक हमारे अगस्त कॉम्टे हैं। उन्होंने सन 1938 में इसकी स्थापना भी की थी। समाजशास्त्र समाज के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में, उनकी समस्याओं को खोज निकालकर उनका समाधान भी ढूंढना समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा ग्रामीण समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को जानने के बाद हमारा आता है ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र वह समाजशास्त्र है जो ग्रामीण समाज को सामाजिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किया गया अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र है। जो ग्रामीण समाज का वैज्ञानिक तरीके से उनकी समस्याओं को समाधान करना, उनकी समस्याओं को खोज निकालना और उनकी समाधान करना, वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना ही ग्रामीण समाजशास्त्र है। ग्रामीण समाजशास्त्र हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्राम और समाजशास्त्र। ग्राम और समाजशास्त्र वह समाजशास्त्र जो ग्रामीण समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है, वह हमारा ग्रामीण समाजशास्त्र है। अब आता है इसके बाद हमारा ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ। अर्थ हमने समझा कि ग्रामीण समाजशास्त्र हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्राम और समाजशास्त्र। वह समाजशास्त्र जो ग्रामीण समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है, वह हमारा ग्रामीण समाजशास्त्र होता है। इसके बाद हमारी कुछ परिभाषाएं हैं, जो हम परिभाषाएं देख लें। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके नोट्स हैं वो अभी किसी कारणवश मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा पा सकती, इसलिए मैं हो सकता है तो मंडे से मैं आपके इनके नोट्स डालना स्टार्ट कर दूंगी। अब हमारा आता है ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा। ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं। पहली आती है बर्ट्रैंड के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करती है। बर्ट्रैंड के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा आती है हमारी जेपी चिदंबर के अनुसार। जेबी चिदंबर के अनुसार, इसके अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण मानव और उसकी समूहों के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तीसरी आती है हमारी टी लीन स्मिथ के अनुसार ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको मेरी आवाज में कोई दिक्कत लग रही हो, स्लो आ रही हो या फिर क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो आप प्लीज मुझे लिखकर भेज दें। चौथी परिभाषा है हमारी A.R. देसाई के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है। पांचवी परिभाषा है हमारी गिलिट के अनुसार हम
समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की वह शाखा मान सकते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की वह शाखा मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का, उनकी दशाओं का एवं प्रवृत्तियों का अन्वेषण एवं प्रगति के सिद्धांत निर्माण हेतु व्यवस्थित अध्ययन करती है। ये हमारी कुछ परिभाषाएं हो गई हैं। अब इन पांचों परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकलता है वह निष्कर्ष ये है कि यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं वरन ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण और उत्थान में व्यवहारिक योग देने वाला विज्ञान भी है। अब स्टूडेंट्स, हमने ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं एवं अर्थ को समझा है। अब हमारा आता है ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि हमारा भारत देश गांव का ही देश माना जाता है। हमारा भारत देश गांव का ही भारत देश माना जाता है क्योंकि देश में हमारे जो लोग हैं वो कृषि पालन, पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि गांव में ही अधिकतर की जाती है। पहले गांव ही हुआ करते थे, नगरों का विकास तो गांव से ही तो हुआ है। जहाँ विकसित होते गए, जहाँ के लोग कुटीर उद्योग करने लगे या कुछ और धंधा करने लगे तो वो पैसे, उनके पास पैसा हो गया, वो अपनी सुविधाओं के अनुसार करने लग गए, तो उनसे क्या धीरे धीरे नगरों का भी निर्माण होता चला गया। लेकिन स्टार्टिंग में हमारा क्या है, गांव ही थे। ठीक है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति यानी कि भारत ग्राम अधिकतर गांव ही थे, तो ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में तो गांव ही थे। अब आता है हमारा भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। भारत कहा जाता है कि हमारा भारत देश गांव का ही देश रहा है। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। और इसमें वो भारत में एक बार जब स्वतंत्रता के चल रहा था, हमारे आज़ादी का दिवस चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली ही नहीं, हमारा भारत दिल्ली ही नहीं है अपितु संपूर्ण भारत, यहाँ तक कि इसमें गांव भी शामिल हैं, गांव ही हमारा भारत है। हमने दिल्ली को आज़ाद करा लिया तो हमारा भारत ही आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि हमें पहले हमारे गांव की समस्याओं को भी सुलझाना है, उनको आत्मनिर्भर करना है और हमारे गांव में चल रही समस्याओं का भी समाधान करना है। हमारा भारत में जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो दो भागों में बटा, यानी कि जो समाजशास्त्रीय जो विकास है वो दो भागों में बटा था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र क्या विकास हुआ। समाजशास्त्र का विकास हुआ कि हमारा जो भारत, पहले जो हमारे भारत देश में अंग्रेजी शासन हुआ था, उन्होंने लूट फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे कि हमारे भारत देश के जो गरीब इंसान थे, जो कि लोग थे, वो गरीबी का शोषण होते रहे, उनका शोषण करते रहे और वो दिन ब दिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई, जिसके कारण हमारे भारत देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनका शोषण होता रहा और उनको कोई भी लाभ नहीं मिलता। और स्वतंत्रता के जो पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास हुआ, उसमें अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों आदि सभी ने योगदान दिया। उन्होंने उनकी समस्याओं को समझा और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की भी कोशिश की। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रामीण समाजशास्त्र को समझा, उसकी परिभाषाएं समझी, उसकी उत्पत्ति समझी, उसका विकास समझा। और आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। सो प्लीज़ धन्यवाद। और इसकी जो नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। सो धन्यवाद। आगे की वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में।